क्या इस देश की महिलाएं संतों के पास जाएंगी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या इस देश की महिलाएं संतों के पास जाएंगी कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो? मुझे कुछ और कहना है। आपने अभी हिजाब की बात कही है ना, सऊदी अरेबिया की बेटी स्पेस में गई है लड़की, क्या बात कर रहे हैं। उन लड़कियों को लपेट दो इसलिए कि उनका चरित्र अच्छा रहेगा। अरे मेरे घर की बेटियां इतनी लायक है, मेरी खुद की बेटी जो है क्या कहते हैं ग्लोबल लीडर है। एक बेटी ने 2 इनाम लिए हैं फिल्म के अंदर, इसी भारत के अंदर। एक सुनिए, 1 मिनट, लंबी बात है मेरी। एक बेटी नेवी में गई है। हमारे घर की दीवारों ने कभी रोशनी ने अंधेरा नहीं देखा था। इतनी मेहनत करके, क्या बात है, तालियां होनी चाहिए। इतनी मेहनत करके वो क्या उनका चरित्र खराब है? अब सवाल यहाँ पर ये है, अब सवाल यहाँ पर ये है, शिखा जी। हाँ जी। अब ये देखिए, उन बाबाओं के पास वही लोग जाते हैं जिनकी कुछ समस्याएं परेशानी होती है। किसी ने सवाल किया, उसके जवाब में ये सारी चीजें कही गई। राजकुमार शास्त्री जी ने कहा कि संत एक बड़ा रुतबा है, संत अब तक बताते आए हैं क्या सही है क्या गलत है, और अगर उन्होंने चरित्र को लेकर अगर कुछ कहा है तो सोच समझकर कहा होगा। जरा बताइए। मुझे लगता है कि गुरु ही होते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और हम धर्म से अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो नारियों की हो, चाहे किसी भी चीज की हो। इसीलिए हम गुरु के पास जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं सबके लिए कहा है, और उन्होंने फैक्ट्स बताए। आज अगर वो फैक्ट्स बोलते हैं तो लोगों को परेशानी होती है, तो वो सत्य को तो सामने रखेंगे ना। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बातें कर रहे हैं कि जब लड़कों लड़कियों को आदत ही हो जाती है बहुत ज्यादा अफेयर्स करने की, तो फिर वो शादी के बाद भी यही ढूंढते हैं जो प्रॉब्लम है, और आप उसको एड्रेस करना पड़ेगा। और गुरु जितने भी, और धर्म के नाम पे ही स्त्रियों को जलाया जा रहा था, धर्म के नाम पे ही सती प्रथा, धर्म के नाम पे कभी सती प्रथा नहीं हुई। की बात कर रही हो, की बात कर रही हो। आज के समय में भी फ्रिज में डाल रहे हैं, लोग याद कर करके उसमें आपकी जबान नहीं चलेगी, आपकी जबान नहीं चलेगी। आपने लगता है इतिहास गलत पढ़ा है, आपने इतिहास गलत पढ़ा है। कभी भी आपको इतिहास आप लगता है बातें कर रहे हैं। इसीलिए गुरुओं की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यूथ को यही नहीं पता है कि सती प्रथा हुई। एक सेकंड, मैं साध्वी प्रज्ञा, मुझे एक बात बताइएगा कि जो पवित्रता की गारंटी या पवित्रता को लेकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो नारियों को, महिलाओं को, कन्याओं को दिया जाता है, क्या ऐसा पुरुषों को भी दिया जाता है क्या? क्योंकि ये कई लोग ये भी कहेंगे कि उन्होंने पुरुषों के बारे में भी तो कहा। मैं यही कह रही हूँ प्रत्युष जी, मुझे एक बात बताइए, सारी की सारी प्रॉब्लम महिलाओं से ही क्यों है? सारे के सारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट महिलाओं को ही क्यों बांटने हैं? एक सेकंड, नहीं प्रत्युष जी, ऐसे तो नहीं होगा। इन्हें प्लीज एक एक करके देखिए। मैं आपकी भी अमन गिरी जी बात का जवाब देती हूँ, और ऋषिका ने जो बोला मैं उसकी भी बात का जवाब देती हूँ। सबसे पहली बात यह है, महिलाओं को किसी के भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड अमन जी, समाज बदल रहा है, भारत की सोच बदल रही है। अभी इन्होंने लव जिहाद की बात करी, हम लोगों ने प्रत्युषी लव जिहाद पर कितने डिबेट्स की हैं, मैं खुलकर उसके अगेंस्ट बोली हूं। यहां लव जिहाद की बात नहीं है। आप पता क्या चाहते हैं? पता है मुझे अमन जी, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूं, मैं आपको जानती हूं, लेकिन ये लोग पता है क्या चाहते हैं कि आज हिंदू बेटियां भी बुर्का पहन ले। ये लोग ये चाहते हैं, यही चाहते हैं। मैं पहली डिबेट में आया हूं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करते हैं। कहां लेकर जा रही हैं? इतनी बंदिशें लगाई जा रही हैं, इतनी बंदिशें तमाम बंदिशों में ऐसा कोई नहीं चाहता। तो हम चाहते हैं हमारी बहनें और पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करे, हमारे भारत देश का नाम रोशन करे। नहीं मतलब आपने ये कह रहे हैं, नहीं ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी पढ़े, नाम रोशन करें। एक सेकंड मुझे बताइए, ये सोच है नाम रोशन करने वाली, ये सोच है। अगर आप चाहते हैं कि भारत की बेटियां नाम रोशन करें, तो बोलिए कि भारत की बेटियों को आर्थिक स्वतंत्रता है, बोलिए कि 14 वर्ष में शादी नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड बोलिए कि महाराज जी सबको पता है, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी ये कह रहे हैं कि हमने कहाँ रोका, हमने कोई बंदिश नहीं लगाई, लेकिन जब कैरेक्टर की बात आती है तो महिलाएं टारगेट होती है। 4 लड़कों से बात कर ले तो साहब कैरेक्टर खराब हो जाएगा।
अनिरुद्धाचार्य कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, हालांकि उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांग ली। पहले उन्होंने कहा कि ये तो मेरा बयान नहीं है, ये तो किसी ने एआई से बना लिया, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। वो क्या सोशल मीडिया समझा रही है? मैं सनातन करने की बात कर रही हूं, सनातन के खिलाफ की बात नहीं सुनूंगा। नहीं, एज अ स्पिरिचुअल गुरु आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज को ऊपर उठाना, डेवलप करना, ना कि रूढ़िवादी पत्रिकाओं में पूरे के पीछे क्या होती है रूढ़िवादी पत्रिका? 14 साल में लड़की की मैंने अनिरुद्धाचार्य को गलत बोला, मैंने बोला गलत बोल रहे हैं, मैंने बोला बहन बेटियों को बढ़ना चाहिए। जी देखिए, जो कहा विकास का मतलब आप उसे सही मानते हैं? विकास का मतलब क्या 4 लड़कों से बात कर लेना, एक सेकंड, क्या 4 लड़कों से बात कर लेना, 10 लड़कों से दोस्ती कर लेना, क्या उसके कैरेक्टर का पैमाना हो गया? आप उनका एक भी टिप्पणी दे दीजिए जिन्होंने यहाँ पर पूरा घेलमेल किया जा रहा है। मुझे बताइए, ऐसे लोग आप पैनल के अंदर ला रहे हैं जिनको ना भारत का इतिहास मालूम, भारत में कभी पर्दा सिस्टम नहीं था, कभी सिर पे पल्लू नहीं था, क्यों आया? इस बात को पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ कम्युनिस्ट मानसिकता के लोग हैं जो जबरदस्ती अपनी बातों को थोपना चाहते हैं। अरे इस देश में आक्रमण हुआ, इज्जत नहीं बचा पा रहे थे, तब जाकर ये पल्लू और बहुत सारी सिस्टम्स को इस देश में उपयोग किया गया। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग जबरदस्ती आज इस गलत हिस्ट्री बात कर रहे हैं। गलती हुई, माफी मांगी नहीं मांगी, किसी ने जगह मौलाना पर मत लेकर जाइए, किसी और धर्म में किसी और मौलानाओं पर लेकर मत जाइए। देखिए यहाँ देखिए यही से कोई संबंध नहीं है। Z News.